नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 17 पढ़ेंगे। राम बख्श लेखक है इसके राम बख्श। और पाठ का नाम है संत दादू दयाल, लोक संत दादू दयाल। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। राम बख्श का जो जन्म है वह नागौर जिले के चितानी गांव में 4 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा आसपास के गांव के विद्यालय में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में हुई थी। फिर आगे की शिक्षा इन्होंने पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद भी ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना। अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं कि पाठ क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय सनातन का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों में सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पद की वकालत की है। दादू की बानी सदियों से ही राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। देशाटन से प्राप्त अनुभव को दादू ने प्रेम से सरल धरातल पर मर्म स्पर्शिनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। कि प्रस्तुत पाठ जो है मध्यकालीन युग के प्रमुख लोक संत दादू दयाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। कबीर आदि निर्गुण काव्यधारा के संतों की तरह दादू के ने सामाजिक कुरीतियों एवं परंपराओं को लेकर खंडन मंडन की प्रवृत्ति की अपेक्षा सुधारात्मक चिंतन की प्रमुखता दी है। उन्होंने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ का समर्थन किया है। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए उन्होंने पर निंदा पर यानी दूसरों की निंदा न करना, सभी से प्रेम व्यवहार करने पर बल दिया है। इनका कार्यक्षेत्र राजस्थान के जयपुर, आमेर, सांभर, नरेना, भोराना, भेराना आदि स्थानों पर रहा। फिर भी अन्य क्षेत्रों में भी परिभ्रमण यानी देशाटन करना, एक जगह से दूसरी जगह इनको घूमने का शौक था, तो परिभ्रमण कर लोक कल्याण में लगे रहे। एक जगह से दूसरे जगह जाकर इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किया। इनका जो निधन था बहराना में हुआ और उस स्थान की गणना दादू पंथ में पंच तीर्थों के अंतर्गत की जाती है। तो यह जो पाठ है लोक संत दादू दयाल, तो इसमें दादू दयाल जी के जीवन के परिचय के बारे में बताया गया है, उनके विचारधाराओं के बारे में, उनके शिष्य परंपराओं के बारे में, समाज की प्रवृत्तियों के, समाज में व्याप्त जितने भी दुर्गुण हैं उनके बारे में, और लोगों को एक प्रोत्साहन इन्होंने दिया है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको पाठ का सार बता देती हूँ कि दादू दयाल जी जो है इनका जो जन्म है वह संत शिरोमणि दादू दयाल जी का जन्म फागुन सुदी अष्टमी को बृहस्पतिवार का मतलब होता है गुरुवार, बृहस्पतिवार संवत 1601 यानी सन 1544 ईस्वी को हुआ माना जाता है। यानी और इनका जन्म जो है बहुत सारे विद्वान जो लोग हैं ऐसा मानते हैं कि इनका जो जन्म है वह अहमदाबाद में हुआ। दादूपंथी भक्तों की ऐसी मान्यता है कि इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। दादू दयाल जी के माता पिता का नाम जो था, उनकी माता का नाम था बसीबाई और उनके पालक पिता का नाम था लोदीराम। उनकी पालक पिता का नाम क्या था, लोदीराम। तो दादू दयाल जी के जो गुरु थे उन गुरु का नाम था बुढ़न। क्या नाम था, बुढ़न। और ऐसा माना जाता है कि इनके गुरु जो हैं
इनको कभी इनके दादू के गुरु कौन थे इसकी प्रमाणिक जानकारी का थोड़ा अभाव है। जन्म गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार, इनकी ये जो पर्ची है इसके अनुसार 11 वर्ष की आयु में भगवान के एक वृद्ध रूप में उन्हें दर्शन देकर एक पैसा मांगा और उनके सिर पर हाथ रखा। दादू पंथियों के अनुसार बुद्धन नाम का वही अज्ञात वृद्ध दादू के गुरु थे। दादू ने अपनी वाणियों में उसी अज्ञात गुरु की महिमा का बखान किया था। तो इस प्रकार से दादू जी के जो गुरु थे उनके बारे में कुछ ऐसी ही मान्यता थी। अब दादू जो दयाल थे उनके उन संतों ने उनको उनकी जाति के बारे में पूछा, तो दादू ने उनके अनुयायियों को कई बार उनकी जाति के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की। संतों ने उनकी जाति के बारे में जानने का प्रयास किया, परंतु दादू जाति पाति को नहीं मानते थे। उन्होंने पूछने वालों से यही कहा कि सृष्टि का जो निर्माता ईश्वर उनका कुल परिवार है और जगत गुरु ही हमारी जाति है, इसलिए जाति हमारी, जगत गुरु परमेश्वर हमारा परिवार है। यह ऐसी उनकी मान्यता है। आगे दादू दयाल जी तो हैं, वो अपने शिष्यों को एक संदेश देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को एक संदेश दिया है कि क्या संदेश दिया है कि उन्होंने उपदेश दिया है कि सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, कभी किसी की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, मन में भी दोष नहीं अपनाना चाहिए, निशंक भाव से पवित्र आचरण करना चाहिए। जो लोग जीवन में दुविधा से ग्रस्त रहते हैं वे सदा असफल रहते हैं और उनका जीवन संतापग्रस्त रहता है। और जो निर्वैरी यानी जो किसी प्रकार का किसी से कोई शत्रु भाव नहीं रखता है और निष्कामी होता है, उससे प्रेम भाव रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सारे दोषों को समाप्त कर देता है। लोहा और सोना को समान भाव से देखना चाहिए, कभी भी अपराध और अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी विवाद में नहीं उलझना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रभु श्री राम मतलब ईश्वर की भक्ति में, आराधना भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय बुराई से ग्रस्त, मतलब मनुष्य को अपना हृदय जो है वह बुराइयों में ग्रस्त नहीं रखना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और बुराई नहीं करनी चाहिए। और सब जो जितने भी प्राणी हैं उनको ईश्वर मान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने यह बात बताई है कि अपने शिष्यों को यह शिक्षा उन्होंने दी है। आगे दादू दयाल जी जो बताते हैं कि निंदा जो है यानी किसी की निंदा नहीं करना, ऐसे में उन्होंने बताया है कि अपने शिष्यों से कहा है कि भाई निंदा नहीं करनी, निंदा करने से हमारे मानसिक जो स्थिति है वो खराब होती है, अपनी विचारधारा जो है वह खराब होती है, इसलिए निंदा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी जो हैं वह हम समाज को, लोगों की विचारधाराओं को परिवर्तन करने का प्रयास किया। दादू दयाल जी देशाटन जाते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर के उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, लोगों को जगाने का कार्य किया था। और दादू दयाल जी ने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और उसे अब दादू पंथ भी कहा जाता था। और उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और जिसे अब दादू पंथ कहा जाता है। संप्रदाय का नाम था पर ब्रह्म और उसे अभी कहते हैं दादू पंथ। और संत दादू दयाल जी के उपदेश जो थे उनके वचनों का नाम था बानी। क्या नाम था? बानी। उनके उपदेशों का नाम था बानी। और संत दादू दयाल जी के जो शिष्य हैं उन शिष्यों के जो स्थान है वो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो दादू दयाल जी के जो पंच तीर्थ हैं वो पंच तीर्थ हैं कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नरेना और भैराणा। यह इनके दादू पंथ के 5 तीर्थ
है। ये ऐसा प्रश्न आ सकता है कि दादू पंथ के पंच तीर्थों के नाम बताइए, तो नाम है कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नरेना और बहराना। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी के शिष्यों का स्थान कहाँ कहाँ है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में स्थित है। और जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू दयाल जी राजस्थान में जो सर्वप्रथम कहाँ पर रहे थे, तो वो सांभर में आकर के रहे थे। सबसे पहले वो कहाँ आकर रहे थे? राजस्थान में सांभर में आकर रहे थे। और दादू दयाल जी की जो इह लीला का मतलब होता है उनकी मृत्यु। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी जेठ बदी अष्टमी शनिवार को विक्रम संवत 1660 और सन 1603 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से एक लोक संत थे जिनकी यह लीला समाप्त हो गई थी और उन्होंने अपने कर्मों से समाज को बहुत ही, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से समाज को बहुत कुछ दिया था। और वो चाहते थे कि सभी के मन में ईर्ष्या इत्यादि जो भाव है वो सब समाप्त हो जाए, निंदा इत्यादि चीजें खत्म हो जाए और सभी आपस में प्रेम से, भाईचारे से रहे। कोई जातिवाद नहीं, सभी परिवार के समान रहे, एक दूसरे से भाईचारे से रहे, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, सभी एकजुट होकर के रहे। यही दादू दयाल जी जो चाहते थे। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं चाहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहें। तो इस प्रकार से यह पाठ है दादू दयाल जी। धन्यवाद।